everyone. Welcome to the first episode of our podcast called Connect More. I'm Simran Chandra and this is my co-host Yashika. थैंक यू सिमरन. हेलो एवरीवन. सो आप लोगों को लग रहा होगा हमने पॉडकास्ट क्यों शुरू किया है और इसके पीछे क्या स्टोरीज हैं. सो आई वांट यू गाइस टू फिगर इट आउट. आई वांट यू गाइस टू बी हुक्ड अप एंड कुक्ड अप एज वेल. सो अब अपनी स्टोरीज खुद कुक करो और जस्ट लेट अस नो व्हाट यू गाइस थिंक ऑफ. सही है ना? बिल्कुल. So, मेरे माइंड में बस एक चीज चल रही है आजकल याशिका कि यू सी ये जो इतने सारे ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, लाइक एवरी डे कोई ना कोई ब्रांड तो लॉन्च हो रहा है, बीट एफएमसीजी, क्लोथिंग, एनीथिंग. लाइक एवरीवन, लाइक इतना मैसिव ब्रांड्स लॉन्च हो रहे हैं, तब भी एवरीवन इज डूइंग सच डिफरेंट थिंग्स. कलर स्कीम्स ले लो, आउट ऑफ द बॉक्स कलर्स आ रहे हैं, टैगलाइंस इतने क्रिएटिव हो रहे हैं, एंड सम ऑफ देम आर डूइंग सच ग्रेट सोशल मीडिया कैंपेन्स. मतलब फॉर एवरी मार्केटर इतना कुछ है सीखने को. So, what do you really think of this massive changing in the branding world? What I think is, Simran, basically people want कि हम लोग उस ब्रांड को कैसे परसीव कर रहे हैं. सो दिस इज व्हाट अ डेफिनेशन इन माय माइंड. आई थिंक पर्सनली मेरा ये पर्सनल डेफिनेशन है. आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली बुक्स इन द बुकिश नॉलेज जनरली हेल्प्स इन, बट मेरे को ऐसा लगता है कि ब्रांडिंग मेरे लिए है कि एक आइडेंटिटी, व्हाट ब्रांड इज कम्युनिकेटिंग टू मी, और मेरे को आइडेंटिफाई कैसे हो रहा है वो ब्रांड. फॉर एग्जाम्पल मर्सिडीज का लोगो मैं देख के पहचान जाऊंगी, BMW हो गया या नाइकी हो गया. सो एवरी समथिंग इज देयर विच आई एम कनेक्टेड विद, जस्ट लाइक कनेक्ट मोर. ठीक है. तो वाई द टैगलाइन इज लाइक दिस. द रीजन वी केप्ट द टैगलाइन मोर इनटू when you're connected with us, then only you can experience the growth. So that's how we just improvise our this tagline. So I think ये एक पार्ट है जो मैं अपने पर्सनल बिलीफ है मेरा कि ब्रांडिंग में ये चीज होना चाहिए कि हम जो चाहते हैं वैसा ही वो परसीव करे. बिकॉज अगर उसने कुछ और परसीव कर लिया, इस पे मैं वो तुझे याद है something as suspicious, I would say, ki people saying it organic and pure street food. Yes. Organic and pure street food, like how? मतलब कुछ सही नहीं है. एक बार माइंड में तेरा फर्स्ट क्या था? यार मेरा माइंड में स्ट्रीट फूड ऑर्गेनिक, मतलब इट्स सपोज टू बी थोड़ा सा अनहेल्दी, थोड़ा सा ओवर फ्राइड. मतलब हेल्दी कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली हम स्ट्रीट पे जा ही इसलिए रहे, हमें अनहेल्दी खाना है. भाई इंडिया की हाफ ऑफ द ऑडियंस इज लाइक अनहेल्दी ही खाना है. कब हमने हेल्दी खाना लास्ट टाइम खाया होगा? इट्स बीइंग अ मंथ एनीवेज. सो या तो उसके लिए है जैसे एक वो था हेल्दी इंस्टेंट नूडल्स. हेल्दी भी है और इंस्टेंट भी है. मतलब दिस इज नॉट मेकिंग सेंस टू मी एट ऑल. तो ब्रांड्स हमेशा एक अपना वो दे रही है टैगलाइन कि हाँ ठीक है हम लोग ये चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो वो वैसे आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई वुड से कि व्हेन आई वाज अ किड, लाइक बैक देन इन माय व्हेन आई वाज 7-8 years old, ठीक है, तो मम्मा का शुरू से रहता था ना कि अभी बारिश में स्कूल से आ गए हैं, नाउ यू हैव टू टेक अ बाथ, तो तू डिटॉल डाल लेना एक ढक्कन, नहा रही है तू ये कर लेना. क्यों एक वो चीज हाइजीन से डिटॉल को जोड़ दिया था? बिकॉज पीपल थिंक हाइजीन डिटॉल इज इक्वल्स टू यूर हेल्दी, 99% जर्म्स आर किल्ड. भाई तुमने जाके देखा 99% जर्म्स गए? मेरे को अभी तक वो कंसेप्ट समझता नहीं, लेकिन आज भी लाइक मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड स्टेज टुगेदर, तो शी इज लाइक कि अगर वो कहीं से आ रही है तो मैं उसे यही बोलूंगी कि तू नहा रही है तो तू ये कर लेना. क्यों? बचपन से सुनते आ रहे हैं, अभी से भी हम वही चीज फॉलो कर रहे हैं. सो इट्स लाइक वो कभी चेंज होना ही नहीं है, बट स्टिल माइंड में वो क्वेश्चन रहेगा कि कोई नहीं मर रहा है जब, हमने फिर भी दवाई खानी है, वी वेंट टू डॉक्टर एंड एवरीथिंग लाइक दिस. और चाइल्डहुड में तुझे ध्यान है वो एक एड आता था ये ग्लूकोज वाला, ब्रूकॉन्डी, मतलब ऐसे वो सर पे एक सन आ रहा है और वो बच्चे को वो कर रहा है, आई मीन उसके हेड पे इट्स सकिंग आउट. तो इट्स मोर लाइक कि भाई वो मेरे दिमाग में ऐसा फिट है कि हाँ मैं अगर डिहाइड्रेट हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ग्लूकॉन डी कैन फिक्स मी. और एवरी नाउ एंड देन आई हैव दिस थिंग कि मेरे को लगता है कि ग्लूकॉन डी का एक बॉटल चढ़वा लूंगी तो शायद मेरे में वो एनर्जी आ जाएगी. भाई कुछ नहीं होता इन सबसे, बट आई फील लाइक बिकॉज वो मेरा परसीवेंस ही ऐसा है कि हाँ मेरे को ये लगता है. सो दिस इज हाउ आई थिंक मेरा चाइल्डहुड मेमोरी ऐसा ही है. वो कोलगेट के साथ जो मेमोरी है अपना, तो कोलगेट का आई थिंक सिमरन वुड बेटर. सो हाँ, मतलब एक्चुअली हम नॉर्मली ब्रश करने जाते हैं ना, तो कई बार मैंने, एटलीस्ट मेरी दादी तो यही कहती थी, कोलगेट किया. वो ये नहीं मुझसे पूछती थी कि हैव यू ब्रश्ड योर टीथ, या फिर ब्रश किया या तुमने ऐसा कुछ किया. कोलगेट किया. तो कोलगेट हैज गॉटन टू दैट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन्स की ब्रशिंग योर टीथ इज इक्विवेलेंट टू कोलगेट. बहुत ब्रांड्स है
out there, लेकिन हम क्यों कोलगेट से एसोसिएट करते हैं? बिकॉज दे हैव बिल्ड दैट रिलेशनशिप इमोशनली विद अस. तो ब्रांड्स को ये बहुत चीज मुझे लगता है इम्पोर्टेंट है कि जो तुम ऑफर कर रहे हो अपने यूजर्स को, जस्ट बिल्ड दैट क्रेडिबिलिटी एंड बिल्ड दैट ट्रस्ट कि हम उसको वैसे ही परसीव कर पाए कि हमें जो प्रोडक्ट आ रहा है वो वही है जो हम वो ट्रस्ट करके वी आर बाइंग इट आउट, राइट? Exactly. That's what I think of. Like, for example, if I would talk about the authenticity of brands, like nowadays, brands are playing with the thing that, you're a sneakerhead, right? Oh, totally, yes. So, being a sneakerhead, I think तुम्हारा एक अलग से है उस चीज पे. Can you just elaborate on that, Simran? या सो पता है, जब भी स्नीकर्स की बात आती है मेरे दिमाग में इतनी ब्रांड है, सब कुछ है. आई एम नॉट गोना डिनाई कि सबके डिजाइन्स आर सो कूल, बट इट्स ऑलवेज नाइकी. And for me, because I look out a lot more ki what a brand is doing in the field of branding and marketing, it's also Nike's tagline, just do it. I'm like, okay, I have to get up, I have to wear my Nikes and I have to go out for a run. कितना भी रन करो, भले 5 मिनट करो, but it just, I look at those shoes and it gives me that think I have to go out for a run. So it's that tick, it's that checklist that you have to complete. So I think they have placed it very very well over there, right? What do you think? ट्रस्ट मी ऑन दैट. नाइकी से तुम्हें लगता होगा कि वो टिक मार्क करना है, बट मेरे को नहीं लग रहा है अभी भी. मेरा जिम मेरे मेरे से नहीं हो रहा है जिम एंड एवरीथिंग राइट नाउ, बिकॉज यू नो माय स्केड्यूल्स. तो let's just not go exactly. So yeah, Nike has always been that comfortable shoe brand. Like जैसा उन्होंने perceive करने बोला है लोगों को, वैसा ही हम लोग perceive कर रहे हैं शायद. Yes. So that's something जो हमारे बहुत close उसमें आ रहा है center में. But what am I supposed to say about this thing? Fast fashion. They are saying we are creating a sustainable brand with 15 days का inventory cycle के साथ. तो भाई 15 days में तुम अब जब चेंज कर ही रहे हो एंड देन यू आर सेइंग इट सस्टेनेबल, तो यू आर नॉट प्रेजेंटिंग योर मैसेजिंग इन दैट वे. तो वो मैसेजिंग बिल्कुल प्रॉपर नहीं है. तो मुझे लगता है कि कुछ ब्रांड्स को ना अभी वो चीजें फिक्स करनी चाहिए, बिकॉज अभी लोगों को ये समझ आने लगा है कि हाउ वी शुड गो फॉरवर्ड, लाइक मूविंग फॉरवर्ड. जो पुराने ब्रांड्स है दे आर एस्टैब्लिश्ड, बट जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं वो से नए ब्रांड्स को ये चीज इंकलकेट करनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से वो डाइट सोडा वाला, यू रिमेम्बर? Yeah. So, I was telling you about this brand. एक I'm not gonna name the brand, guys. ठीक है, तो उस पे वो सोडा का बॉटल था. It was written, it's healthy, it's good for your gut. How can soda be good for my gut? Please tell me, please elaborate how. So ये जो हम थोड़ा सा we're running in that rat race. Now brands are like कि sustainable is in the trend. Non cruelty, vegan, it's all very good, but please do it when you're actually doing it. Just do not be like false promises karke, you're actually not conveying it to the users. And considering people like us, we're a little bit woke, we know ki theek hai, what's good, what's not. But people who are not actually really researching unka kya, who are not reading the labels behind, who are not actually digging down deep, it's like false promises which you're not really fulfilling. So I do not agree with that kind of branding at all. And also Yashika, I just wanted to put in this thing. Have you heard about Sonic marketing? मतलब ये बहुत cool चल रहा, all these jingles that are being associated. We were discussing this the other day. यार मतलब मेरे को ऐसा है कि फोन का मेरा नोटिफिकेशन, लाइक आई नेवर कीप माई फोन विथ मी जस्ट नियर बाय मी. इट्स लाइक वो हमेशा उधर दूर से मुझे दिखेगा कि हाँ ठीक है उधर रखा हुआ है, बिकॉज आई एम मोर ऑफ कि बस मेरा लैपटॉप इज विथ मी एंड आई एम नॉट लुकिंग इनटू अदर थिंग्स. तो मेरे साथ हमेशा होता है जोमेटो का नोटिफिकेशंस. आई नो कि हाँ ये जोमेटो का है, ये स्विगी का है, ये ब्लिंकिट का है, ये जेप्टो का है, क्योंकि वी आर सो मच इनटू इट. हमें सबकी ब्रांड मतलब हमें पता है. ये हेल्दियंस करके भी एक आई गेस वो है, हेल्थ केयर ऐप है शायद कुछ है, तो उन लोगों का भी एक वो है. सो देयर आर मेनी, मतलब ऐसे याद है मुझे, मतलब तुम समझ रहे हो क्यों दीज आर माय डेली एप्स आई यूज. Yeah, actually I think you plant those things into your user का brain, and that is how they connect with it. Because जब हम very small example कि जब हम छोटे थे, मैकडी इंडिया में खुला था, एंड वो जोकर के साथ इमेज खिंचवाने के लिए जाती थी मैं. तो मेरा तो था भी नहीं कि मेरे को बर्गर खाने का, आई नीड टू गेट दैट पिक्चर क्लिक, और वो जोकर चाहिए. So that's how they connected with the user. And same for Sonic marketing, it's such a cool thing. Like मेरा फोन दूर पड़ा है ना, मैंने ऑर्डर किया, I'm like, oh
आ गया मेरा Zomato, बस it's like 1 or 2 minutes away. So this is one really cool thing that's happening, and इतना different चीजों के साथ brands आजकल आ रही है. It's like phenomenal. How are they even thinking about it, right? Exactly. So I think this is mostly we wanted to cover, I guess, in this Yeah. episode. And I want my user, like all my viewers, to have a look at this podcast, and I want you guys to come up with some suggestions as well. That how we can give us feedbacks wherein we can improve, because obviously this is our first podcast, but I want you to stay tuned because second one is something really cool, and I hope you will love it. Yeah, so thank you for joining us today, and stay tuned for the second episode. Bye bye. Bye.